सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यूज़ नाइट, मोहम्मद उवैस रब्बानी और हमेशा की तरह एक ऐसी खबर कि जिसका अंदाज़ा सबको ही था, सभी सोच रहे थे कि ऐसा होगा और रोज़मर्रा के तौर पे आदी होते जा रहे हैं। मगर ख़वातीन और हज़रात, ये जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, इसको पेट्रोल कहते हैं, इसकी कीमतों में 3 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ है। आप और मैं आदी हो चुके हैं इजाफे के, कभी कमी होती है मगर ज़्यादा वाली तादाद ज़्यादा है और इजाफा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका फ़र्क पूरी मईशत के ऊपर पड़ता है। कराची जो कि मईशत की रीढ़ की हड्डी है, हर चीज़ पे महंगाई नज़र आएगी आपको। खाने पीने से लेकर चलने फिरने, ओढ़ने पहनने और ख़रीदने बेचने की हर चीज़ में इजाफा नज़र आएगा आपको। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पेट्रोल पंप है और इस पर जो रेट्स गिवन है वो रेट्स हैं कि नहीं, कितना महंगा होता है और कितना इजाफी महंगा कर दिया जाता है, महंगाई की वजूहात क्या होती है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता क्यों है और आवाम क्या सोचती है जब उसको महंगाई वाला बॉम्ब पड़ता है, या फिर आवाम आदी हो चुकी है लिहाजा कुछ भी नहीं सोचती है। एक रात पहले लाइनें लगती हैं, क्यों लगती हैं, और एक रात बाद पेट्रोल पंप खाली होते हैं, लोग उन्हीं भरे हुए पेट्रोल के साथ गुजारा कर रहे होते हैं, उनको कैसे पता लगता है? आज मैं आपको वो राज बताऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहेगा। न्यूज़ नाइट। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? सलाम अलैकुम। पेट्रोल कल बढ़ा है रात को? जी जी। कितना रुपया बढ़ा है? ये तकरीबन कितने 4 रुपये बढ़े हैं तकरीबन। हाँ, 3 रुपये 72 पैसे, तो 4 रुपये क्यों कर दिए? नहीं 4 रुपये नहीं किए, वही 3 रुपये 72 पैसे ही बढ़े हैं। अच्छा, हमारे पास जो नोटिफिकेशन है, आपके पास है कोई नोटिफिकेशन? ये तो PSO की तरफ से रेट आते हैं, हमारे पास तो नहीं होते। मतलब जो रेट फिक्स होते हैं ना, वो PSO करती है। अच्छा। जी जी, ये ऑनलाइन चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। नहीं, गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन देती है, मिसाल के तौर पे जो हमारे पास है वो 252.10% है, ये 252 लगा ले, ये 253 से भी ज़ायद है, क्यों? नहीं 253 रुपये ही है, 253 रुपये 1 पैसा। लेकिन ये जो रेट आते हैं ये PSO की तरफ से आते हैं, ये पंप वाला अपनी मर्जी से कोई रेट नहीं लगा सकता। यानी गवर्नमेंट के रेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है। PSO तो अपनी मर्जी से रेट इशू नहीं कर सकती ना, गवर्नमेंट की तरफ से ही लगेंगे। नहीं, ये गवर्नमेंट ही का नोटिफिकेशन है, वो अलग है या जी जी अलग है? नहीं, आप ये किसी भी पंप पे, जैसे कि हमारे जो PSO के रेट होंगे ना, किसी भी कराची में किसी भी पंप में आप चले जाएं, जो रेट होंगे वो PSO की तरफ से यही फिक्स होंगे। ये मकसद ये हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा जी, मकसद ये जो रेट लगे हुए हैं ना, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये PSO ही चले। जब पेट्रोल बढ़ने वाले होते हैं, PSO की जो है ना स्लिप है, इसके ऊपर जो ये रेट आ रहा है ये PSO की तरफ से है, ये हमारी तरफ से नहीं है। 253 रुपये 1 पैसा। सही। हाँ, ये कंप्यूटराइज हमारे हाथ में नहीं होते। इसका ये ऑनलाइन फायदा नहीं है, ये इसमें कोई मसला अलग है? ये तो सर अब PSO से ही आप पूछ सकते हैं, हमें तो आपसे जो पूछ सकता हूँ वो पूछूं। हाँ, वो जो पूछ सकते ये एक रात पहले जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे होते हैं, आप लोगों को कितनी देर पहले पता लगता है? सर ये कभी आधा घंटा पहले पता पड़ जाता है, कभी मतलब 1 दिन पहले ही पता पड़ जाता है। लेकिन अभी पहले जो है ना, हफ्ता 10 दिन पहले ही शो आ जाता था, अब कुछ कह नहीं सकते हैं, अचानक जो है ना हो जाता है। अच्छा। हाँ, तकरीबन आधा घंटा पहले भी। अब जैसे ये परसों में जो है ना 15-20 मिनट पहले पता पड़ा कि रेट बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, जो डीजल पे भी बढ़ गए और पेट्रोल पे भी बढ़ गए। अच्छा, जब ये पैसे बढ़ते हैं, आपके पास तो उस पिछली रात तक का कम पैसे का पेट्रोल होता होगा, उसका क्या करते हैं? सर जब रेट से बढ़ते हैं ना, तो कम भी होते हैं, वो नफा नुकसान जो होता है वो सेट के ही होते हैं, वो बराबर हो जाते हैं। हाँ, वो सेट का जो लॉस होता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। मसलन कल अगर 4 रुपए बढ़े फी लीटर, तो आपने 4 रुपए सस्ता खरीदा होगा। अब अगर कम से कम 10,000 लीटर पेट्रोल जाएगा, तो वो सारा फायदा सेठ का है। हाँ, वो ओनर को ही जाएगा और इसमें लॉस भी होता है। ये तो नहीं है कि मकसद सिर्फ रेट बढ़ते ही हैं, ऊपर नीचे तो जब से ये हुकूमत आई है तब से रेट ऊपर नीचे रोज का मामूल बना हुआ है। अच्छा, ये वजह भी है? जी जी। अच्छा, ये बताएं कि पेट्रोल भरवाने वाली छोटी गाड़ियां ज्यादा हैं या बड़ी गाड़ियां ज्यादा? सर पेट्रोल भरवाने वाले छोटी गाड़ियां ज्यादा, मोटरसाइकिल हैं। अब कारों वाले जो है वो भी बाइकों पे ही आना शुरू हो गए हैं। अच्छा। आप भी देख रहे हैं हालात ऐसे हैं। यानी बाइकों वालों से पेट्रोल पंप चल रहा है, बाइक मोटर बाइक वालों से, बाइकों नहीं। तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा। लेकिन वो बेचारे भी क्या है, पहले जो 100 रुपये का डलवाते हैं तो तकरीबन 2-3 दिन चल जाता था। अब तो कम से कम 1 लीटर डलवाते हैं तो बेचारे जो है ना 2-3 दिन चलाते हैं। चले, आप शरीफ और सादा बंदे, ये बताएं पेट्रोल पंप वाले 2 नंबरी करते हैं, वो कैसे करते हैं? सुनने में आया कि पेट्रोल कम डालते हैं, वो तो क्या? सर मीडिया के छापे भी पड़े हैं, पकड़े भी गए हैं। मैं खुद इकराल भाई का बड़ा फ़ैन हूँ। इकराल भाई ने जो है ना वो पकड़ते हैं
वो दिखाते भी हैं, कस्टमर को भी पता है, लेकिन ये पाकिस्तान है, वहाँ चलता रहता है। वो करते कैसे हैं? आपने किया हुआ है वो? नहीं, वो हाथ की सफाई होती है, वो सबको पता है। हाँ, वो हाथ की सफाई होती है, हाथ की सफाई से करते हैं। वो करके तो दिखाए ना कैसे करते सर हमारे पास सादे हेल्पर हैं, उनको उर्दू भी पूरी नहीं आती है। हैं। अच्छा हाँ, ये अभी तकरीबन कुछ दिन पहले ही गांव से आए, अभी उर्दू सीख गए हैं। अच्छा, जो ये पीछे से ये वर्कर लोग करते हैं या पीछे सेट करवाते हैं जहाँ नहीं खराब? नहीं, वो वर्कर ही करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, उसका सेठ का कोई वास्ता नहीं होता, सेठ को तो पता ही नहीं होता बेचारे को। बड़ी मालूमात आपने बताई। मैं जरा साथियों से भी बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ठीक ठाक है जी सर। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, 3 से 4 रुपए बढ़ गए हैं, क्या वजूहात हैं और क्यों हुआ है? ये तो अल्लाह जानता है और हुकूमत जानती है। आप इस इजाफे को सह सकते हैं? आसानी है आपको? कहाँ सह सकते हैं, गरीब आदमी है भाई, कहाँ से सहेंगे। 100-150 रुपए के पेट्रोल में अपना काम कर रहे हैं, इससे बढ़ के क्या करें। क्या होनी चाहिए, सही कीमत क्या होनी चाहिए पेट्रोल की जिसको आप आसानी से उठा सकें? कराची में पेट्रोल निकल रहा है, हमारे पास ही नहीं है पेट्रोल। अच्छा, कराची में निकल रहा है पेट्रोल और आपके पास? समंदर से निकल रहा है, हमारे पास ही नहीं है। सारी सहूलतें होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ नहीं है। दिन का कितना पेट्रोल का खर्चा है आपका? लेकिन 250-300 रुपये गुजर जाता है, 150-150 करके 2 मरतबा हो जाता है। अच्छा, जी, सही है। ये बताएं, पेट्रोल भरवाने वाली बाइकें ज़्यादा होती हैं आपके ख्याल से या बड़ी गाड़ी? बाइकें ज़्यादा, बाइकों के दम पे चल रहा है ना पेट्रोल? अच्छी बात है। ठीक है। ये जो पैसे बढ़ते हैं, इसका नुकसान किसको होता है, आम आदमी को या बड़ों को? आम आदमी को, जो बड़े हैं उनको कहाँ फर्क पड़ना है, छोटों को ही नुकसान होता है। सही है। इसका दूसरा हल क्यों नहीं निकालते, इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह क्यों नहीं ले सकते? हर बंदे की अफोर्ड से बाहर है, 2.5 लाख रुपए की बाइक कहाँ से अफोर्ड करेगा। ठीक है, बेहतर है। भाई साहब, आपने पेट्रोल डलवाया है, आपको महसूस हुआ है पेट्रोल की कीमत जो है वो ज़रा चेंज हो गई है? जी जी, अभी देखा है। तो कितनी चेंज हुई है आपके ख्याल से? 249 था, 249 पॉइंट कुछ था, अभी आपके सामने है। अभी अंदाज़न कितना हो गया? अभी तो 253 हो गया। 253 हो गया ना? हाँ, तो ये जो इजाफा हुआ है, ये होना चाहिए, हर महीने बढ़ते रहना चाहिए ऐसे? होना तो नहीं चाहिए, प्राइस मेंटेन होने चाहिए और ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप आदी हो चुके हैं इसके बढ़ने के? आपके सामने सही है, मेहरबानी। तो आपने देखा कि आवाम एक तो नज़र तो रखे हुए है और बाइक वाले ज़्यादा पेट्रोल पंप भरवाते हैं, पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेते हैं, उनके इल्म में तो है 1-1 रुपए का हिसाब है, मगर सवाल पूछने के लिए एक तो आदत चाहिए, ऐसा हो कि कभी कभार हो, जब हो रोज़ाना ही रहा है तो फिर किससे पूछें और क्या पूछें। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जितनी भी मोटरसाइकिल हैं वो थोड़ा सा पेट्रोल भरवाती हैं, नहीं 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, हद से ज़्यादा हो गया तो 500 रुपये का लोग पेट्रोल भरवाते हैं। हम ये पूछेंगे उसकी वजह क्या है, एक साथ सारा क्यों नहीं भरवा लेते? और ये जो इजाफा होता है इसका लोगों को थोड़ा बहुत इल्म होता है कि पहली आ रही है, 15वीं आ रही है, कुछ बदलने वाला है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, वजह क्या है? सच बोलें, हाँ, पेट बिल्कुल सच। हमारे पेट नहीं भर रहे। किसके नहीं भर रहे? आपके? बस वो हम सभी हैं, जिसको मिल रहा है छोड़ नहीं रहा, ये है मामला। तो और क्या, ये कम हो सकते हैं? ऑनेस्टी आ जाए तो हो जाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल नजर आ रहा है। बहुत मुश्किल है। मजीद बढ़ जाएंगे, आप वो भी पे करेंगे? होप सो, यस, क्या करेंगे। अभी तो 3-4 रुपए बढ़े हैं, अगर 300-400 हो गए तो पे करेंगे? नहीं तो फिर गोलियां खाएंगे, ना, अगर एहतजाज पे जाएंगे तो फिर गोलियां खाएंगे। तो क्या है, ये बढ़ते क्यों हैं हर हफ्ते, हर महीने, क्यों सुनने में? पेट नहीं भर रहा भैया। अच्छा, और क्या है, ये पेट का मसला सारा पेट का मसला है। हल क्या है इसका? बड़े बड़े पेट, भाई ऑनेस्टी होनी चाहिए, हर एक में ऑनेस्टी होनी चाहिए। ये नहीं आलमी मंडी में अगर महंगाई हो तब भी ऑनेस्टी से काम चलेगा? नहीं, आलमी मंडी में महंगाई है तो फिर वो आलमी मंडी में तो रेट बहुत हल्का है, हमारे यहाँ तो महंगा। हमारा तो कभी ऐसा नहीं आया कि आलमी मंडी के लेवल पे चल रहे हो, हम ऊपर ही चल रहे होते हैं, ऐसा ही है ना। तो फिर आलमी मंडी से क्या लेना देना, हम तो अपनी बात करें ना, हमारे यहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो चल रहा है उसकी वजह से हम भुगत रहे हैं भैया। चलो, आप महीने का कितना पेट्रोल डलवाते हैं? महीने का पेट्रोल मेरे ख्याल में कोई 10,000 रुपये का तो हो जाता है। 10,000 रुपये का पेट्रोल? जी जी। और अगर ये जो 4-5 रुपये बढ़ते हैं, इससे अंदाजन आपकी माहाना आमदनी में और अखराजात में फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अच्छा, पेट्रोल बढ़ते तनख्वाहें बढ़ती हैं साथ? ग्रेट। चलो जी, एक वफा लेते हैं। इस बात के ऊपर उन्होंने क्या क्या लगाया, यानी ये
वाकई एक मजाक सा बन गया। 3-4 रुपए बढ़ते हुए तो सुनाई देते हैं, मगर 3-4 हज़ार तनख्वाहों में सालों में अगर ऐसा होता हो तो वो खुशकिस्मतों के साथ होता है। लौट कर आएंगे, छोटा सा वफ़ा, आपका इंतजार। अज़ीज़ान मन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं मोहम्मद उवैस रब्बानी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, महसूस हो रहा है आपको? बिल्कुल हो रहा है। क्यों हुआ है इजाफा? क्या पता यार, ये तो सरकार जानती है। अच्छा, कितने का इजाफा हुआ है? तकरीबन 4 रुपये। ये जो 4 रुपए बढ़े हैं, इससे आपकी मईशत पे यानी अखराजात के ऊपर आमदनी पे इजाफा, इस फ़र्क महसूस होता है? बहुत फ़र्क महसूस होता है। क्या क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों को, जिम्मेदारों को, कि ऐसे बढ़ते रहना चाहिए? बिल्कुल मना करेंगे कि बढ़ाने की जगह कम हो जाने चाहिए। आप महीने का कितना डलवाते हैं पेट्रोल? तकरीबन मैं दिलवा लेता हूँ 9-10 हज़ार रुपये। कितने का? 9 या 10 हज़ार रुपये। 9-10 हज़ार रुपए का। अच्छा, मोटरसाइकिल में पेट्रोल बाज़-औक़ात कुछ पंप्स में सही होता है, कुछ में ऊपर नीचे करते हैं, ऐसा होता है? 2 नंबर ही होता बिल्कुल ऐसा ही होता है है। इसकी कभी शिकायत की ना। आपने? ये हीरो हमारे सामने खड़ा हो गया, मीटर ही नहीं दिख रहा मुझे। ये तुम सामने क्यों खड़े हो? मीटर दिख रहा है, उसको नहीं? हाँ दिख रहा है। मीटर चेक कराया करो। पेट्रोल डालने से पहले कभी कभार तुम जेब में भी डाल लेते हो पेट्रोल क्या? हाँ, डालते हैं, हमारे को अलाउ नहीं है जेब से। ठीक है। अच्छा, कभी तुमने ऐसे पेट्रोल, बात सुनो, कभी कम डाला है पेट्रोल? नहीं, हम तो अपने तरफ से पूरा डालते हैं। कभी पूरा डाला है? क्या भाई, हम तो पूरा डालते हैं। चलो सही है, मेहरबानी। तो सिलसिला ये है कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा होता है वो बाइक वाले ज़्यादा उठाते हैं। अच्छा, 4 रुपये मामूली नज़र आएंगे आपको जब वो 1 लीटर की बात होगी, मगर ये 10,000 15,000 का पेट्रोल डलवाने वाले माहाना जिनकी तनख्वाहें 20, 25, 30 हज़ार हो, या चलो 35 से 40 हज़ार हो, उनका तकरीबन कमो बेश 40 से 50% यानी निस्फ तनख्वाह इस पेट्रोल के ऊपर चली जाएगी। और गवर्नमेंट के लिए 3 से 4 रुपये का इजाफा फ़कत इजाफा ही है। आगे चलेंगे और बात करेंगे जो अब आप पेट्रोल भरवा रहे हैं, क्या इनके इल्म में भी है? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप महसूस नहीं करते और वज़न बढ़ता रहता है, यानी पेट्रोल की कीमतों का बम आप पे और गिराया जा सकता है अगर आपको चुभेगा नहीं। ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए होता है, इसको हम टेस्टर बम कहते हैं। आपको पता है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया? पेट्रोल की कीमत तो हमेशा इजाफा होता है। हाँ, इस बार कितना हुआ है? इस बार मुझे इतना ही है। यानी इसका ये मकसद तो नहीं कि हम आदी हो गए इसलिए हम बिल्कुल बेफिक्र हो गए? हाँ, बस यही बात है सारी। अब हम लोग इतने यूज़ टू हो चुके हैं इस चीज़ों के कि हमें अंदाज़ा नहीं है, बस बढ़ते हैं, 5 रुपये बढ़ते हैं, 10 रुपये बढ़ते हैं, उसके में कोई फिक्र नहीं होती। बस हम लोग पेट्रोल क्या वजह है इसकी? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार हम आवाम ही है। हम लोग का खुद ख्याल नहीं है। अगर जब तक हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कि किसी चीज़ की आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है वो गवर्नमेंट को तो कोई ख्याल नहीं होगा। गवर्नमेंट तो बढ़ाती रहेगी पैसे। आप कितना माना पेट्रोल भरवा लेते हैं? भाई भरते रहो, काम जारी रहे। ऑलमोस्ट तकरीबन 5 से 6,000 का तो भरवा लेता हूँ मैं। अच्छा जी, अच्छा। और जो छोटा मोटा इजाफा होता है, आपको याद है पहली मरतबा जब आपने पेट्रोल डलवाया था कितने रुपए का लीटर था? पहली दफ़ा जब डलवाया था तो तकरीबन 18 रुपये या 19 रुपये था। 18 रुपये? जी, बड़े पुराने आदमी हैं आप तो। 18 रुपये से 254, 253 पे आ गया। जी। इतना बदल गया ज़माना। जी, ऐसा ही है। वो जाहिर बात है, अब हमेशा 10 रुपये 15 रुपये इजाफा हो रहा है। 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये 25 रुपये, तो जाहिर तो फिर इसकी तो कोई लिमिट तो है नहीं, वो बढ़ता ही रहेगा। अमूमन कितना लीटर डलवाते हैं, कैसे डलवाते हैं आप? तकरीबन मैं अमूमन जो है वो 1 से 1.5 लीटर डलवाता हूँ। अच्छा जी, और तकरीबन 300 साढ़े 300 के करीब मैं हर दूसरे दिन डलवाता हूँ। अच्छा भाई, डालो पेट्रोल डालो। अच्छा ख़वातीन व हज़रात, बाज़ औक़ात पेट्रोल के कंज्यूमर्स एक ट्रिक भी रखते हैं। वो ट्रिक क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। यानी बाज़ औक़ात आप ख़ास डिजिट बता देते हैं, भाई 99 रुपये का डाल दो, 999 रुपये का डाल दो, तो जो फिक्स हुआ हुआ होता है उनका जहन या फिर मीटर, दोनों में कोई ख़राबी नहीं हो सकती। मामूलन ऐसा भी होता है। भाई साहब, ऐसा भी होता है कभी कभार कि आप कहते हैं कि वो 150 रुपये का डालना, 140 का डालना, इसकी मीटर में भी कोई ख़राबी होती है? ये देखिए, मैं 10 रुपये दे रहा हूँ। हाँ, तो यही वजह होती है। राउंड फिगर में जो है ना, मैं नहीं डलवाता, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा सा इशू आ जाता है। मैंने अच्छा। सुनने में ये आया है, कभी अच्छा। मैंने देखा नहीं है, लेकिन सुनने में यही है कि अगर आप राउंड फिगर में डलवाते हैं तो थोड़ा सा 19-20 कर देते हैं लोग। ये बात, ये देखें, ये एक ट्रिक है और ये वजह हो सकती है बाज़ औक़ात। अरे तुम कहाँ से निकल आए हो? पेट्रोल डलवाने जाए हो? हाँ, कितने 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 लीटर डलवाओगे? 500 का। 500? जी, 500 लीटर? 500 लीटर नहीं, 500 का। 500 रुपये का? अच्छा अच्छा। ये तो बाइक तुम्हारी है? साथ की है। उस्ताद की बाइक। उस्ताद की बाइक पे 500 रुपये का पेट्रोल तुम डलवाओगे? इंजन। अच्छा, इंजन बन रहा है इसका। तुम्हारी एज क्या है, उम्र क्या है? हमारे 14। 14 तो बहुत ज़्यादा है बाइक चलाने के लिए, थोड़ी कम कर लो यार। कम कर लेंगे।
उस्ताद को तुमने बताया कि ऐसे अगर हादसा हो गया कौन जिम्मेदार है? इधर ही तो रहा है, हैं? कोई जिम्मेदारी नहीं। कोई जिम्मेदार, तुम जिम्मेदार होगे ना, नहीं चलाया करो, तुम बड़े हो जाओ फिर चलाना। छोटे बच्चों को अगर मोटर बाइक पे चलाता हुआ देखेंगे तो उनको भी जेल करवाएंगे, उनके वालिदैन को भी जेल करवाएंगे, क्योंकि ये अलाउ नहीं है। खुद भी वो हादसा का शिकार होते हैं और बड़े भी हादसा का शिकार होते हैं। बातचीत जारी है हमारी यहाँ पर। सर कैसे, ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आपने कितने रुपए का पेट्रोल डलवाया है? मैंने तो 100 रुपये का डलवाया, तनख्वाहदार लोग हैं इधर का, तो यही रोज़ का काम है। हर महीने 15 दिन में बढ़ाते हैं, कम करते हैं, लेकिन ना तो किराए पे कम होते हैं, ना सब्जियों पे कम होते हैं, किसी चीज़ पे कम नहीं होता। 100 रुपए में कितना गाड़ी चलती है आप? 100 रुपये मेरी भाई ये एवरेज कम करवाया तो ये बड़ी मुश्किल से तकरीबन ये आपका समझो 30 किलोमीटर चल जाती होगी, उससे ज़्यादा नहीं चलती है। अच्छा, जी, ये 400 रुपए जो बढ़ते हैं ये आपको महसूस होते हैं? महसूस बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं, क्योंकि जो कमाने वाला है ना, तनख्वाहदार है, किराएदार है, उसको ही पता चलता है और किसी को नहीं पता चलता है। ये हमें पता है, हमारी जेब से जाता है। जब ये जो पैसे इन्होंने बढ़ाए हुए हैं, बाकी जो 30 पैसे 40 पैसे ये जो बढ़ाए हुए हैं इन्होंने, इसका क्या हिसाब किताब होता होगा? अरबों रुपए तो इससे कमा लेते हैं ये हुक्मरान और ये पेट्रोल वाले, उसमें भी पेट्रोल के पैसे मारते हैं, उसमें भी पेट्रोल कम करते हैं ये लोग। सही है। आप आवाम को क्या पैगाम देंगे कि वो इसी तरह पेट्रोल भरवाती रहे, आदी हो जाए, या नहीं कोई बात कहना चाहेंगे? आवाम को क्या मैसेज देंगे? आवाम तो भाई कुछ नहीं कर सकती, ना हम कुछ कर सकते। जब आवाम 1-10 रुपए के लिए नहीं निकल सकती तो हम मेरे बोलने से क्या निकलेगी? दूसरे को बोलने से, लीडर के बोलने से नहीं निकल रही। मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, मेरे से बोलने से कोई नहीं निकलेगी भाई। सही है, मेहरबानी। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस मुश्किल का हल क्या है वक्फे के बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में आज 2 दिसंबर को जो इजाफा है वो 15 दिसंबर को क्या बन के आपकी सूरत क्या सामने आएगा ये आप और मैं बता नहीं सकते, मगर ये ज़रूर बताएंगे कि मुश्किल है और इसको सहना बहुत मुश्किल है। वफा ले रहे हैं, लौट कर आएंगे, आपका इंतज़ार है। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। गाड़ी वालों से चल के पूछते हैं कि उनको इसका इजाफा महसूस हो रहा है और ये वाकई अच्छी चीज़ है कि नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप पेट्रोल के इस मीटर को देख रहे हैं, क्या वजह है? बस देख रहा हूँ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। सही है। और प्राइस मेरे वाले मतलब जो मैं डलवाता हूँ उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। सही है, ठीक है ना। कितने रुपए फी लीटर हो गया पेट्रोल? ये 253 रुपीज़ हो गया। ये कल बढ़ गया है? जी हाँ जी। क्या वजह है बढ़ने की? बस हमारी हुकूमत, और क्या। हाँ जी जी, और कौन जिम्मेदार है इसके रोजाना बढ़ने का? क्या इतनी महंगाई होती जाएगी इससे? होती जाएगी, बर्दाश्त करते जाएंगे, और क्या करेंगे सर। जो पेट्रोल बढ़ता है इससे ओवरऑल महंगाई बढ़ती है या कम होती है? ओवरऑल बढ़ती है, डेफिनेट बात है, कन्वेंस बढ़ जाता है, हर चीज़ बढ़ जाती है, ठीक है, तो महंगाई तो बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, आप अमूमन कितना पेट्रोल माहाना खर्च करते हैं? मेरा तकरीबन हो जाता है 12 लीटर 2 दिन में होता है, 1 दिन में 6 लीटर होता है। अच्छा, तो 6 दिए 18 180 लीटर। 180 लीटर यानी तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये का पेट्रोल। ठीक आराम है। से। तो एक सवाल मेरा ये है कि आम तौर से जो गाड़ी वाले पेट्रोल डलवाते हैं, बाइक वाले पेट्रोल डलवाते हैं, इसका पेट्रोल पंप वालों को एहसास होता है कि जी हम इतना कंज्यूम करवा रहे हैं, इतना पेट्रोल दे रहे हैं, कीमतों में एक दिन में एक झटके में इजाफा ना करें? वो या लोग पहले से डलवा लेते हैं, भर लेते हैं? लोग पहले से ही भरवा लेते हैं कि भाई इजाफा होने वाला है, पहले से डलवा दो। आपने किया कभी ऐसा? नहीं, मैं रात में 12 बजे इजाफा होता है, कभी नहीं भरवाता। हाँ, रश क्यों लगा होता है? वो लोग चाहते हैं कि हमारे 100, 200, 500 रुपये बच जाएं, और क्या। सही है, लेकिन एक दफ़ा पैसे बचा के क्या फ़ायदा। सही बात। और वो जो लाइन में लगाने के वाली जो वो तस्लील होती है, वो टेंशन अलग है। ठीक है, ठीक है। वो टेंशन। क्या पैगाम देना चाहेंगे जिम्मेदारों को कि पेट्रोल की कीमतें क्या होनी चाहिए? बस पेट्रोल की कीमत तो कम से कम होनी चाहिए कि गरीब आदमी जो काम कर रहा है, या जो ट्रैफिक वाले हैं, जैसे हम जैसे कन्वेंस प्राइवेट कन्वेंस ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, थोड़ा बहुत हमारे भी बचत हो जाए। ठीक। पहला पेट्रोल जो आपने भरवाया था क्या रुपये था लीटर जो था? मैंने पहला पेट्रोल भरवाया था मेरे ख्याल में 22 रुपये लीटर। 22 रुपये? जी हाँ। खुदा करे कि वो 22 रुपये वाला ज़माना वापसी लौट आए, वरना तो 253 पे हम चले गए। आगे पता नहीं क्या होगा। अलबत्ता पेट्रोल की कीमतें लोग ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं वो फेस भी कर रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं, और उनको इस इजाफे में मामूली गैर मामूली नौयत का इजाफा नज़र आ रहा है। इसलिए कि अब जब ये आपस की मैं बता रहा हूँ, जब ये स्कूल वैन वाले बच्चों को बोलेंगे कि बेटा अगले महीने की फ़ीस बढ़ गई है, तो आपने तो 2, 3, 4 डिजिट बढ़ा दिए। इन्होंने हर एक पेरेंट को राज़ी करना है। वो राज़ी करने के लिए इनको तकरीबन 6 महीने चाहिए। बार बार बोलेंगे, कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ अपने बच्चों को छुड़वा लेंगे और
ये भी बड़े होशियार होंगे, ये 2-4 रुपये तो इजाफा तो नहीं करेंगे, ये ज़ाहिर अपनी नौयत के हिसाब से हज़ारों रुपये में इजाफा फीसेस में बढ़ा के ले लेंगे। फिर मजीद बात ये होगी महंगा हो गया पेट्रोल, बहुत महंगा हो गया पेट्रोल। तो कितना महंगा हो गया? 250 हो गया, बंदा पेट्रोल डलवाया या दूसरी जिंदगी पूरी। 250 तो नहीं हुआ, 249 चल रहा है ना। 250 नहीं हुआ, 249 253 हो गया है, 53 और बढ़ गया है। ये देखे ना, बंदा क्या करे, यूनिवर्सिटी की फीस भरे। वो कह रहे हैं अवाम को महसूस ही नहीं हो रहा इसलिए बढ़ा रहे हैं वो। क्या आपको याद ही नहीं हो रहा कितना बढ़ गया? नहीं ना, रोज ही बढ़े जा रहा है, क्या करे, आवाम भूल जाती है रोज पेट्रोल बढ़ रहा है। क्या क्यों बढ़ रहा है, वजह क्या है? क्या वजह पता नहीं है, हुकूमत को करना चाहिए कम, क्या कर रही है, समझ से बाहर है। अच्छा, आपके बजट में आ जाता है इतना महंगा पेट्रोल? नहीं आता ना बजट में, कैसा आएगा? रोज़ के 250 का पेट्रोल डलवाऊंगा, फिर 250 रुपये यूनिवर्सिटी लेके जाऊँगा, रोज़ के 500 रुपये कहाँ से निकालूँ? 25,000 रुपये की सैलरी है, 15,000 रुपये तो पेट्रोल लग जाएगा। ये बात तो सही है, 25,000 में अगर 15,000 का पेट्रोल है, मेंटेनेंस है, ऑयल है, ये है, 10 चीज़ें दीगर है चीज़ें, फिर पढ़ाई की चीज़ें हैं, कैसे बंदा पूरा करेगा 25,000 में? इसका हल क्या है? हल तो कुछ भी नहीं, आवाम को बाहर आना चाहिए, एक पुरअमन एहतजाज करे, आवाम बाहर ही नहीं निकल रही, आवाम बाहर निकलेगी तो कुछ होगा। अच्छा, कितने रुपए फी लीटर हो गया तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं? हद से हद बस 150 रुपये इनफ है, 150 तो ऊपर बेकार है, 150 रुपये इनफ है। अगर आप तो 253 बर्दाश्त कर रहे हैं ना जी, इतना भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं आप, थोड़ा और बर्दाश्त कर लेंगे। ये बर्दाश्त थोड़ी हो रहा है, मजबूरन डलवाना पड़ रहा है, 100 का 150 का 200 का यही हो रहा है। क्या करें, नहीं, इस पे आप जरूरत पूरी कर रहे हैं, इस पे तफरी नहीं हो सकती, इजाफा नहीं हो सकता। तफरी हो सकती है, ज़रूरत पूरी हो रही है, ज़िंदगी गुजारना, क्या करें भाई? क्या वजह है इसकी, पेट्रोल के इजाफे की वजह क्या है? ऐसा खामोशी से क्यों होता है ये? क्योंकि आवाम सोई हुई है, हमारी जाग नहीं रही, आवाम को बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये अफोर्ड से बाहर हो गया। अब हम तो स्टूडेंट्स हैं, रोज़ 250-150 का पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल में लग रहा है सैलरी सारी 25,000 की। आपने कभी पेट्रोल डलवाया हो और पैसे देना भूल गए, वैसा हुआ है? नहीं, वो नहीं बोलते आप, ठीक है। आपने सबसे पहला जो पेट्रोल डलवाया था वो क्या रुपए फी लीटर था? 110-120 था। 110 भी डलवाया आप? ये तो डबल ट्रिपल से ज़्यादा का इजाफा हो गया, क्या वजह है कि संभल नहीं पा रहा? इकोनॉमी में थोड़ा मसला होगा, समझ से बाहर है हमारे आवाम के। तो चले, मेहरबानी आपकी। अच्छा, एक बात बताते जाए, अगर इलेक्ट्रिक कार वगैरह सस्ती हो जाए या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, वो ख़रीदना बेहतर है या पेट्रोल पे गुजारा करेंगे? हाँ, अगर सर्विसेज इलेक्ट्रिक कार पे गवर्नमेंट आवाम के साथ ताउन करके अच्छी देते हैं तो इलेक्ट्रिक कार पे कन्वर्ट होगा जा सकता है, क्योंकि हम तो एक तो इन्वायरमेंटलिस्ट के स्टूडेंट्स हैं हम लोग, तो इससे जो पोल्यूशन का जो इफेक्ट होगा वो कम होगा जब इलेक्ट्रिक पे आ जाएंगी व्हीकल्स। सही है। कराची में तो ये इजाफा फ़ौरन से महसूस होता है, गिलगित बल्तिस्तान में ये पेट्रोल सही महंगा मिलता है या सस्ता मिलता है? इसी रेट पे ही मिलता है, सेम रेट, कोई डिस्काउंट नहीं है? नहीं, इसी रेट पे। चले, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पेट्रोल भरवाने वाले, इस पंप के ऊपर आने वाले अभी की तादाद थोड़ी सी कम होगी। रात अगर मैं आपको दिखा सकूं तो वो जो रश लगा होता है, जब पता लगता है कि अगले दिन 12 बजे के बाद कीमतें चेंज होने वाली हैं, तो जिन खुशकिस्मतों को पता लग जाता है वो पेट्रोल पे आके 3 घंटे 4 घंटे लंबी कतार में वेट भी करते हैं। बाद लोग फैमिलीज़ के साथ भी होते हैं। ये सब कुछ कर रहे होते हैं 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये के लिए। शायद मेरे और आपके लिए 3 रुपये 4 रुपये 2 रुपये मैटर नहीं करते हो शायद, मगर जिनके लिए करते हैं वो 3 घंटे खड़े भी होते हैं। और ये अब महीने में 2 से 3 मरतबा की कहानी है, ये कोई साल की 1 मरतबा की कहानी नहीं है। ये चांद दिखने और चांद आने के ऊपर कहानी चल रही है, और इससे भी ज़ायद। ख़वातीन और हज़रात, और भी लोगों से बात करेंगे, हो सकता है इनमें से कोई एक ऐसा शख्स भी हो जिसको पेट्रोल की कीमतें महसूस ही ना हो रही हो, तो बढ़ाओ जितना बढ़ाना है, हम देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, अज़ीज़ान-ए-मन, पेट्रोल पंप के मालिकान से हमारी बात हुई तो एक बात दिलचस्प सुन के आप हैरान हो जाएंगे। वो ये कि 18 से 15,000 लीटर पेट्रोल फ़ी दिन निकल जाया करता था, यानी गाड़ियों में चला जाता था, बिक जाता था, फ़रोख्त हो जाता था। मगर रवा महीने, इससे पहले वाले महीने में और उससे भी पहले वाले महीने में जो एवरेज आ रहा है वो 5,000 से 6,000 लीटर फ़ी दिन है। यानी पेट्रोल की ये जो फ़रोख्त है उसमें भी कमी आई है। गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने की साख्त कम हो गई, यानी जो बंदा पहले टंकी फुल करवाता था वो आधी टंकी पे आया है, जो आधी टंकी करवाता था वो उससे भी कम पर आ गया है, कोई 100-200, और वो जो 100-200 वाला था, अल्लाह रहम करे, वो कैसे चलेगा आगे जब 4 रुपये का इजाफा हो गया है। और अब उसको एक चैलेंज है कि वो 100 से कम किस रुपये के लीटर डलवाएगा, या फिर वो कुछ ना कुछ करके काम तो चलाएगा, मगर कैसे, ये सवाल हम पूछेंगे। हमारे साथ भाईजान मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप? अल्लाह करम दुआ है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, आपके इल्म में है ये? हाँ, परसों किया है ना। हाँ, क्या वजह है इसकी? हुकूमत कर रही है, अब हम क्या वजह बता सकते हैं उसके वास्ते। अच्छा, आपका फ़ायदा है नुकसान है?
हमारा तो नुकसान है इसमें। गाड़ी वाले अड़ीबाजी करते हैं यार, अगर उनसे पैसे बढ़ाओ कार ये 100 रुपये देते हैं पंचर के, अगर कहें हम इसमें 50 रुपये बढ़ाएंगे तो लड़ते हैं, बोलते हैं कि यार क्या हम नहीं दे सकते। वैसे पेट्रोल के बढ़ने से कमोन सारी चीज़ें ही महंगी हो जाती हैं, हर चीज़ महंगी होती है। किराया मोटरसाइकिल उसका सब किराया वराया सब महंगा हो जाता। आप भी पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में? जी जी बिल्कुल डलवाते हैं। कितना टंकी फुल करवाते हैं जब डलवाते हैं? जी जी टंकी फुल कराते हैं। मेरी गाड़ी बराबर में खड़ी हुई है, ये जो सर्विस स्टेशन में खड़ी हुई है। मुझे वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी जो भी है, इन सब से रिक्वेस्ट है यार कम से कम इस मुल्क के बारे में सोचे, थोड़ा बहुत तो सोच ले। हमने बोला अब तरक्की होगी, अब तरक्की होगी, अब तरक्की होगी, तरक्की कब होगी? यही तो हम लोग यही बार बार यही सोच रहे हैं। आज कम होगा, अगली तारीख को कम होगा, 15 तारीख को कम होगा, 30 तारीख को कम होगा। कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। कम से कम इस आवाम के बारे में थोड़ा बहुत सोच लें, थोड़ा बहुत। कम से कम ये आवाम भी अपनी है, ये हुकूमत भी अपनी है। अगर अपने जेब भरते जाओ, सही है ना, अपने जेब भरते जाओ, आवाम का ना सोचो कि ये लोग क्या डलवाएंगे। अब पहले 100 रुपये का डलवाते थे, अब 50 रुपये का डलवाएंगे। ये रोडों पे ख्वार होंगे, सही बात, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, अब ख्वार होंगे। इसलिए कल परसों फिर रैली निकलेगी, फिर बोलेंगे कसूर किसका है? आवाम का है। आवाम कहाँ जाए? आवाम जाए कहाँ जाए? हम हमेशा यही सोचते हैं अब कम होगा, कल परसों कम होगा, और बढ़ता जा रहा है। कितने रुपए फी लीटर होना चाहिए आपके ख्याल से? भाई इतना ही होना चाहिए जितना पहले इमरान खान की हुकूमत में था, सही था बिल्कुल। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया आप कह रहे हैं। अच्छा, पहले तो एक ज़माने में 300 को भी टच कर रहा था, जिस हुकूमत में आप बात कर रहे हैं। जरदारी के ज़माने में था, हुआ था, मगर फिर कम हो गया था। उसके बाद में अब ये इमरान खान के दौर में फिर मतलब कम। क्या कहते हैं, इत्तेफाक? ट्रांसपोर्ट भी इसी चीज़ से चढ़ता है, हर चीज़ जो है ना बढ़ गई थी। सब्ज़ी भी आता है ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से आता है, पंजाब से तो ऐसे उड़ के नहीं आ जाता, सही है ना। मगर उससे पहले जब ये लोग बारी बारी से अपना हुकूमत चलाते रहे, उसको चलो एक चांस दे दिया, अब इंदा उसको चेक करें वो क्या करना चाह रहा है, कैसे होगा, क्या ख्याल है। उसने एक बार हुकूमत की, उसमें भी कोरोना आ गया। अब क्या करें, पूरा ट्रांसपोर्ट बंद, हर चीज़ बंद। जो लोगों के पास था वो भी टैक्स में भी नहीं जा रहा था, घर में खाने की काम में आया। आवाम जो करना चाहे वो होना चाहिए। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है और बात माजी की हो रही है। माजी में भी पेट्रोल बढ़ता रहा है। इस वक्त जो कीमत है, बहरहाल इंसाफ ये है कि माजी की कीमतों के मुकाबले में कम है। अलबत्ता अभी जो कीमतें थी उससे इजाफा हुआ है। ये क्या वजह है, ये समझ में नहीं आ रही। ये महंगाई क्यों हुई है, इसके जिम्मेदार कौन है, समझ में नहीं आ रहा। एक वफ़ा ले रहे हैं, लौट कर आएंगे, आपका इंतज़ार है। वेलकम बैक। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वहाँ पर एक नया बम बन के साबित है। सामने जो आया है वो ये कि पेट्रोल की कीमतों में 3 से 4 रुपए का इजाफा है, मगर आवाम क्या इसकी आदी हो चुकी है। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम। पेट्रोल की कीमत पे कितना इजाफा हुआ है आपके ख्याल से? थोड़ा बहुत हुआ है। थोड़ा बहुत, इतना होना चाहिए, गुंजाइश में है? हाँ, गुंजाइश पे है। अमूमन पेट्रोल कितने रुपए फी लीटर पिछली मरतबा था जो आपने पहली मरतबा डलवाया था? यार याद नहीं है। कम था? बहुत कम था। आपका काम ट्रांसपोर्ट का तो नहीं है? नहीं नहीं, ट्रांसपोर्ट का नहीं है। ये इसके पेट्रोल में 4 रुपए इजाफे से महंगाई में इजाफा होता है? अब महंगाई में तो खैर कोई नहीं। आप मुतमईन हैं इस बात? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, साहब मुतमईन नजर आ रहे हैं, ये मुनासिब इजाफा है, ठीक हो गया। सरकार, पेट्रोल में कितना इजाफा हुआ है? सर मेरा ख्याल है 4 रुपये 10 पैसे का इजाफा हुआ है। 4 रुपये 10 पैसे का या 3 रुपये 10 पैसे का? 4 रुपये 3 रुपये 49 था ना सर, अब 53 है, 53-10 है। ये कम से कम गरीब की तो चमड़ी उधड़ गई है। ये पर डे वाले बंदे का तो भाई है ना? बिल्कुल, ये सोचना चाहिए। आप खुद भी यहाँ से डलवाते हो, आपको भी इतने का पड़ता है या सस्ता देते? इतने का पड़ता है ना जनाब, हम आसमान से तो नहीं उतरे, कांटे से तो पूरा आता है, हमारे को भी उतना ही आता है जितना सबके साथ। लेकिन ये नहायत जुल्म है। आपको महसूस होता है यानी भरवाने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है, कम हो गया? कमी हुई है, ज़्यादा तो नहीं हो सकता कि हर बंदा मतलब पर डे वाला जितना भी है वो मजबूर होता है। ये पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं, रज़ाकार हैं, काम करने वाले हैं, और उनको ये महसूस हो रहा है कि जब आम आदमी आता है तो उसको भी महसूस होता है कि भाई महंगाई हुई है,
और ज़ाहिर है जो करने वाले हैं ये इनकी तो बस में नहीं है, इनके मालिक के बस में भी नहीं है, मगर जो करने वाले हैं उनको महसूस हो रहा है। अच्छा, एक छोटी सी बात बताएं, पहले कितने लीटर पर डे पेट्रोल जाता था और अब कितने में जा रहा है? सर ये कम से कम 1500 लीटर कम हो गया। 1500 हो गया? बे कम हो गया ये ज़्यादा होने से। अच्छा, वजह उसकी के जैसे ही महंगाई बढ़ती है हर चीज़ पे असरअंदाज हो रहा है ना। ये एक पेट्रोल जो मतलब महंगा होता है तो हर चीज़ है, तो ये कम हुई है, बड़ी नहीं है सर। हाँ ना, 300 रुपये का महंगा हुआ है पेट्रोल? जी 5 रुपये महंगा हो गया है, दिन ब दिन महंगा हो रहा है ये। क्यों, वजह क्या? पता नहीं, महंगाई हो रही है, आवाम को चाहिए हुकूमत को सस्ता करें, दिन ब दिन और महंगाई हो जा रही है। सही। भाई आप डलवाते हो पेट्रोल? नहीं, मेरे पास साइकिल है यार, झूठ नहीं बोला, मेरे पास साइकिल है, मैं साइकिल। कितने रुपए फी लीटर पेट्रोल चल रहा है? ये चल रहा है, पहले तो था 239 रुपये, अब 253 पे हो गया और कुछ पॉइंट है ऊपर। सही है, मुनासिब है? नहीं तो अब 2-3 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने। क्यों, वजह क्या है? पता नहीं क्या वजह यार, बस शुक्रिया, ओके जाने दे। ठीक है। अच्छा, नौजवानों को तो महसूस बाज़ औक़ात होता भी है और नहीं भी होता। वो हजरात जो घर चला रहे हैं उनके लिए कितना मुश्किल है, कितना आसान है, ये फैसला करना पड़ेगा आपको। एक भाई से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। पेट्रोल में उन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं, क्या वजह है? वजह तो पता नहीं, लेकिन ज़्यादती है ये। वजह क्या बताएंगे, तो वजह तो गवर्नमेंट बताएगी क्यों बढ़ा रही है। आम आदमी को महसूस होता है ये 3-4 रुपये? बिल्कुल महसूस होता है। 5 रुपये खुले रखने पड़ते हैं अब तो। कि अगर पेट्रोल 45 का हो तो 5 रुपये अलग से दो, अगर 5 रुपये कम दो तो कुछ ml 20 ml 30 ml कम ही आते हैं। पूरे 1 लीटर डलवाना है हमें तो फिर हम खुले पैसे लेते हैं। जैसे मैंने अभी 255 रुपये का पेट्रोल डलवाया है तो 5 रुपये मेरे पास खुले थे, तो मैंने उनको खुले 5 रुपये दिए। 5 रुपये इनका भी तो हक हो सकता है, वो इनको चले। बिल्कुल, सबका हक है, हमारा भी हक है, बच्चों का हक है, उनके बाप का भी हक है। ज़रूरत की चीज़ है। अब एक 5 वाली चीज़ 20 रुपये की मिल रही है। ये जो महीने में 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल आ रहा है, ये मुनासिब है, से आपका बजट नहीं हिलता? कम से कम 3 महीने में होना चाहिए। 3 महीने में होना चाहिए। एक बार आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को 3 महीने तक एक्सटेंड करें ना। हर महीने 15 दिन, पता नहीं आज कम हो जाएंगे, 15 दिन के बाद दोबारा बढ़ जाएंगे। कम से कम 3 महीने का हो कि आवाम के जहन में भी हो कि 3 महीने बाद पैसे बढ़ेंगे हमारे। माना कितने रुपए का आप बजट निकालते हैं पेट्रोल के लिए? पेट्रोल के तो मेरे 2,500-3 हज़ार रुपये लग जाते हैं पेट्रोल के लिए। माहाना? जी, यहाँ से खाली यहाँ लालू खेती आता हूँ मैं नाजाबाद से, और इससे ज़्यादा भी हो जाता है क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल तो लगता ही है मेरा आने जाने में। बड़ी मेहरबानी आपकी, फैमिली के साथ है। माहाना बजट बदलता है दिन में, यानी महीने में 2 मरतबा 3 मरतबा, अगर इससे रद्दोबदल इसी तरह का रहता है। इससे बेहतर तजवीज़ भाई ने ये पेश की है कि अगर 3 महीने के हिसाब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा या कमी हो तो शायद उनका बजट थोड़ा कंट्रोल में रहेगा या फिर कैलकुलेटेड रहेगा। उनको अंदाज़ा होगा कि कितना चेंज हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितना रुकना है, कितना बढ़ना है। अच्छा, ये उन लोगों की बात है जो डेली ब्रेड एंड बटर के ऊपर काम कर रहे हैं। रोज़मर्रा की सूरत-ए-हाल उनके सामने, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और कोई बहुत बड़ी लॉन्ग ड्राइव पे नहीं निकलना, बल्कि एक मुख्तसर सफ़र ही करना है उनको बाइकों के ऊपर रोज़मर्रा। अब एक हमारे पास भाई है जो ज़ाहिर फूड राइडर का काम करते हैं, इनसे पूछते हैं भाई क्या हाल है, खैरियत से आप? जी अल्लाह का करम है। पेट्रोल की कीमतों में आपको पता है चेंजेस आए, इजाफा हुआ है? अच्छा, अभी इजाफा हुआ है? हाँ, ये तो अभी पता चल रहा है। सरप्राइज़ है आपके? हाँ सरप्राइज़ है, बिल्कुल। डेली डालने वाले हैं, कल डाले थे, आज देख रहा हूँ तो बढ़ गए। आपने ही बताया है ना जी। क्यों बढ़े ये पैसे? ये क्यों बढ़े, ये बढ़ते रहते। हमारी हुकूमत ऐसी नहीं है कि कभी एक चीज़ को एक चीज़ पे रहने दे, कभी बढ़ाता है कभी कम करता है। इसके बढ़ने के आपकी आमदनी में, काम कारोबार में फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। पहले अभी जैसे 2 लीटर डाल के पूरा 12 घंटे चलता था, अभी 2 लीटर डालेंगे थोड़ा कम चलेगा, ये मसला है। अच्छा, एक राज की बात पूछूं मैं आपसे। जी, ये जो पेट्रोल की कीमतें महीने में 2-3 मरतबा बढ़ रही हैं, इससे आपकी कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ता है? जी जी बिल्कुल पड़ता है ना। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, अगर 600 का 2 लीटर डालूंगा वो 12 घंटे चलेगा, फिर मुझे जो माना बजट तनख्वाह सोची होगी कि भाई मैं इतने पैसे कमाऊंगा, इतने मेरे अखराजात होंगे, इससे अखराजात हिल जाते हैं? हाँ ना, बिल्कुल हिल जाते हैं, क्योंकि फिर पेट्रोल के पैसे ज़्यादा लगेंगे ना इस हिसाब से। 600 रुपये का पूरा दिन चलेगा? 600 का माशाल्लाह 12 घंटे चलेगा। 12 घंटे चलेगा जी। कल फिर 600 रुपये का, फिर 600 इंशाल्लाह। भाई को अभी पता लगा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, मगर ज़ाहिर है उसके लिए आमदोरफ्त में एक तरह से एक झटका तो ज़रूर है, महंगाई का बॉम्ब तो ज़रूर है। अब वो इस बात को कैसे सहता है, ये उसको खुद मैनेज करना है। अगर वो 12 घंटे काम करता है तो उसको अपने काम को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा या फिर
पेट्रोल को साइड में रखकर इजाफी पैसे शामिल करने पड़ेंगे। यानी जो बजट उसने सोचा था कि भाई मैंने 5,000 का 10,000 का डलवाना है, अब वो इजाफी पेट्रोल डलवाएगा तो ही काम चलेगा, वरना नहीं चल पाएगा। अच्छा, मुश्किल और आसानी साथ साथ सफ़र कर रही है हमारे मुल्क में, मगर ये जो रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है ये नोटेबल बात है। आज के प्रोग्राम में मैंने कोशिश की है कि आपको 3 बातें याद दहानी के तौर पे अर्ज़ कर दूं। एक ये कि महीने में 2 से 3 मरतबा जो पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल हो रहा है, इससे एक आम आदमी का बजट हिल रहा है। अगर वो माहाना सोचता है कि मैंने 5 से 10,000 रुपये पेट्रोल पर खर्च करने हैं और फिर मैंने बाकी पैसों का बिजली का बिल खर्च करना है, स्कूल की फ़ीस देनी है, रोटी डालनी है, तो अब ये जो चेंज आया है ना, ये उसमें फंस गया है। दूसरी बात ये है कि जो पेट्रोल के मालिकान हैं और पेट्रोल पंप ओनर्स हैं और जो सर्विसमैन हैं, ये कहते हैं कि पहले बड़ी तादाद में पेट्रोल भरवाते थे लोग, टंकियां फुल करवाते थे। अब शाद और नादिर कोई मिलता है कि जो टंकी फुल करवाता है। लोग 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये और बड़ी गाड़ी वाले 5,000, 4,000 इसके ऊपर इक्तफा कर लेते हैं। यानी हमारी फ़रोख्त पेट्रोल की वो कम हो गई है। और तीसरी बात जो इंतहाई मज़े की बात है, जो इंतहाई लतीफ़ बात भी, वो ये कि बहुत से लोगों को याद पड़ता है कि जब उन्होंने पहली मरतबा पेट्रोल डलवाया था तो 18 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये, 25-30 रुपये था, मगर अब आज की कीमतें ज़मीन व आसमान को छू चुकी है। यानी ज़मीन से निकलकर आसमान की उन बुलंदियों को बात कर रही हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने ये ज़माना अपने से 5-10 साल पहले देखा था, मगर 5-10 साल बाद का ज़माना यानी आज का ज़माना 253-254 रुपये पेट्रोल अगर जा रहा है तो ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 22 रुपये, 20 रुपये से उड़कर पेट्रोल इतनी बुलंद परवास कर सकता है। हमारी दुआ है कि ये मज़ीद आगे ना बढ़े और इसके बढ़ने और घटने का एक पैमाना तय हो जाए, माहाना बुनियादों के ऊपर इसमें रद्दोबदल ना हो, कम से कम 3 महीने के ऊपर ये चले तो ज़्यादा आसानी होगी। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से उवैस रब्बानी को देंगे इजाज़त। अल्लाह की अमान।